यद्भद्रं तन्नस्तु। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। भेलनी के बेर सुदामा के तंदुल भेलनी के बेर सुदामा के रुचि रुचि भोग लगारायण हरे रुचि रुचि भोग लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण। दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा भूख लगी तो उठ कर भागे भूख लगी तो उठ कर साग विदुर घर खारायण हरि साग विदुर घर खारा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण। द्रौपद सुता दुष्टों ने घेरी द्रौपद सुता दुष्टों ने लाज बचाई करी न देरी लाज बचाई करी न। चिर अनंत बढ़ारायण हरि चिर अनंत बढ़ारा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण केश पकड़ कर कंस पछाड़ा केश पकड़ कर कंस पछाड़ा साधु बन कर रावण मारा साधु बन कर रावण राज्य विभीषण पारायण हरे राज्य विभीषण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण चारु वेद तुम्हारो यश गावे चारो वेद तुम्हारो यश नेति नेति सब शास्त्र बतावे नेति नेति सब शास्त्र वाल्मीकि जी की रामायण हरि वाल्मीकि जी की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बोलो कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति
पति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। शिष्यानुद्बोध्य तत्र स्थान् गृहीत्वा संयतः, अगमं सुमनस्तस्य दृष्टिभूतमहं पुरा, तत्र पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा दूरादेव त्रिलोचनः, तत्त्वार्घ्येण मया देवः सम्प्रणम्यभिवन्दितः, ततश्चन्द्रप्रभासख्यारिद्धया शीतलया तया, दृशा सर्वार्तिहारिण्या चिरमरस्यारूपधीकृतः, पुरुषानुपवेष्टाय तस्मै त्रैलोक्यसाक्षिणे, अर्घ्यं पुष्पं तथा पाद्यम् उपेत्यार्पितं मया, मंदार पुष्पाञ्जलयो विकीर्णा बहिवः पुनः, नानाविधैर्नमस्कारैः स्तोत्रैरर्च्यभ्यर्चितः शिवः, ततो भगवतो गौरी तादृशैव सपर्यया सम्पूजिता, सखीयुक्ता गणमण्डलिका तया, पूजान्ते पूर्णशीतांशो रश्मि शीतलया गिरा, तत्रोपविष्टं प्रोवाच मामर्धेन्दुकलाधर, ब्रह्मन् प्रशमशालिन्यः प्राप्तो विश्रान्तयः परे, कच्चित् कल्याणकारिण्यः संविदस्ते स्थिरा पदे, कच्चित् तपस्ते निर्विघ्नं कल्याणमनुवर्तते, कच्चित् प्राप्य मनप्राप्तं कच्चित् शाम्यति भीतयः, एवं वादिनि दैवेशे सर्वलोकैककारणे, गिरानुयशालिन्या मयोक्तं रघुनन्दना, त्वदा तो स्मृत कल्याण बताम्यह महेश्वर, न च किंचित् दुष्पापः न च काश्चन भीतयः, तदनुस्मरणानन्द परिपूर्ण पूरते शतां न ते सन्ति, जगतकोशै प्रणमन्ति न ये पुरा। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल मुनिराज वशिष्ठ ने अपने कैलाश की उपत्यका में बने हुए आश्रम में बहुत प्रेम से, साधना से, आनंद से तप किया और भगवान शंकर की असीम कृपा से उनका हृदय इतना पावन पवित्र हो गया कि उनके ध्यान लगाते लगाते ही उन्हें लगा जैसे एक परम प्रकाश मेरे समीप खिंचता हुआ चला रहा है। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई थी और वैसे वातावरण में परिपूर्ण देखा कि भगवान शंकर गणों सहित कैलाश पर्वत से उनकी ओर धीरे धीरे चले आ रहे थे। भगवान शंकर के आगमन को उन्होंने बहुत ही हृदय से एक उनकी कृपा स्वीकार की और उनका स्वागत सत्कार करने के लिए खड़े हो गए। जिस प्रकार कोई शिष्य अपने गुरु का आदर करता है, उसी प्रकार मुनिराज वशिष्ठ कहते हैं कि मैं उसी प्रकार भगवान शंकर को अर्घ्य लेकर उनके सेवा के लिए, उनके पूजन के लिए, उनके आतिथ्य के लिए, उनके सत्कार के लिए
विराजमान हो गया। मैंने अपने मन को संयत किया हुआ था, मेरी वाणी संयम से युक्त थी, शरीर भी भगवान शंकर के प्रेम से सुसंयत था, और इस प्रकार धीरे धीरे वो मेरे समीप आते गए और मैं उनकी कृपा से, उनकी दृष्टि से पावनता अपने अंदर अनुभव करता हुआ चला गया। जब भगवान शंकर समीप आए तो मैंने पुष्पांजलि द्वारा पुष्प उनके चरणों में अर्पित किए और भगवान शंकर का थोड़ी दूर से ही मैंने स्वागत करते हुए अर्घ्य प्रदान किया और प्रणाम किया और अभिवादन किया। भगवान शंकर ने, जिनकी रिद्धि, जिनकी महिमा चारों ओर फैली हुई थी और ऐसी ठंडी ठंडी वातावरणमयी उपस्थिति थी कि मेरा हृदय उनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही पावन हो गया। सब प्रकार के दुख जिनकी कृपा से अपहरित हो जाते हैं और जिनका सानिध्य चिर आनंद को प्रदान करने वाला है, उन भगवान शंकर के सानिध्य से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में भी तीनों तापों से विरहितता विराजमान हो गई और मैं भी बहुत देर तक उनकी कृपा को अनुभव करता हुआ अपने आप में विराजमान रहा। इसके बाद जब मैंने अच्छी प्रकार से त्रैलोक्य अपहारी भगवान शंकर का पूजन कर लिया और तीनों लोकों के साक्षी भगवान शंकर को अर्घ्य पुष्प अर्पण कर लिए, तो फिर इसके बाद भगवान शंकर और भी मैंने अच्छी तरह से उनकी पूजा की। जो ये फूल होते हैं ना, मंदार के फूल यानी आक के फूल, उनके द्वारा मैंने चारों ओर बिखेर कर उनको उनका स्वागत सत्कार किया और अनेक प्रकार की विधि विधान से, स्तोत्रों से और सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से और सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान शंकर की मैंने अर्चना पूजा की। इसके बाद भगवान शंकर बड़े प्रेम से मेरे समीप आए, मेरी पूजा को स्वीकार करते हुए उन्होंने भी बड़े प्रेम से युक्त होकर अपने गणों को साथ लिए लिए मुझसे पूछा, कहो वशिष्ठ, तुम कुशल तो हो? यहाँ तुम हमारे समीप बिल्कुल बड़ी शीतल वाणी से, बड़ी प्रेम भरी वाणी से, बड़े अनुराग भरी वाणी से उन्होंने पूछा, कहो यहाँ रहते रहते तुमको कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? यहाँ तुम्हारा तप निर्विघ्न चलता रहा है ना? हे ब्रह्मन, वैसे तो तुम्हारा हृदय सदा ही शांत रहता है, तुम्हारे हृदय के अंदर विक्षेप नाम की वस्तु आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पूछने का कर्तव्य है कि हमारे सानिध्य में रहते रहते आपके हृदय को कोई विक्षेप तो प्राप्त नहीं हुआ? और यहाँ पर वैसे तो तुम्हें जो वस्तु पानी चाहिए प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ इस स्थान पर आकर तुम्हें अपने लक्ष्य में अपना मन टिकता हुआ नजर तो आया है। तुम्हारा मन जो समस्त संसार का आधार, एक आधार सबका आधार है, उसमें टिककर आनंद से युक्त तो रहा है। यहाँ पर रहते रहते किसी प्रकार का आपको कष्ट तो नहीं हुआ है? हे ब्रह्मन, आप तो शांत स्वरूप हैं, विश्रांति को आपने प्राप्त कर ही लिया है, आपका तप निर्विघ्न तो यहाँ पर पूरा हुआ है, चल रहा है और कल्याण आपके समीप तो विराजमान हो गया है, आपके मन को यहाँ शांति तो मिली है। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो मैंने हाथ जोड़कर विनय करते हुए बड़ी ही प्रेम भरी, अनुराग भरी वाणी से कहा, हे रघुनंदन, मैंने भगवान शंकर को कहा, अरे प्रभु, आपका तो स्मरण करने मात्र से तीनों ताप दूर हो जाते। हे महेश्वर, हे तीनों लोकों के ईश्वर, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी कृपा से प्राप्त नहीं हो जाती? हे महेश्वर, कौन सी ऐसी सिद्धि है जो आपकी कृपा से चरणों में आकर नहीं लेटने लगती है? हे प्रभु, आपको नमस्कार मात्र करने मात्र से सारे संसार का वैभव सुलभ हो जाता है। कौन ऐसा देव, कौन ऐसा महान शक्ति वाला व्यक्ति है? हे प्रभु, आपको नमस्कार करके हे त्रिपुरारी उसकी आकांक्षाएं
परिपूर्ण न हो गई हो, तो आपकी तो सानिध्य से ही हमें बड़ा आनंद मिला है। और ते देशास्ते जनपदास्ता दिशस्ते च पर्वता तदनुस्मरणैकान्तधियो यत्र स्थिता जनः फलं भूतस्य पुण्यस्य वर्तमानस्य सेचनं तनोति चैषतो बीजं तद अनुस्मरणं विभो ज्ञानामृतैक कलशो धृति ज्योत्सना निशाकरः अपवर्ग पुरद्वारम तदनुस्मरणं प्रभु। जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या सुंदर शब्द हैं। हे प्रभु, ये आपकी कृपा से जो पावन किया हुआ कैलाश स्थल है, यहाँ पर रहने वाले प्राणी, अरे प्राणियों की बात छोड़िए, ये दिशाएं और ये पर्वत, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और प्राणी आपके सानिध्य से, आपकी समीपता से, आपके स्मरण से हे प्रभु आनंद से विराजमान है। यहाँ चारों ओर शांति बरस रही। अरे महान पुरुष जहाँ निवास करते हैं वहां का वातावरण ही ऐसा शुद्ध हो जाता है, जैसा हम कल कह रहे थे, महान पुरुषों के पास बैठकर भगवान का नाम स्मरण होता है। और तो और जहाँ भगवान जिस जगह पर महान पुरुष निवास किए हुए हों, उस जगह पर आप बैठ जाइए, उनकी अनुपस्थिति में, उनके चले जाने के बाद भी, तो भी मन शांत हो जाता है। भक्तों की, परमात्मा प्रेमियों की कैसी स्थिति होती है। एक बार एक राज था, जिसको आपके यहाँ कड़िया बोलते हैं, जो मकान बनाने वाला होता है, तो वो दीवार चुन रहा था। भगवान का बड़ा भक्त था, भगवान का नाम हर वक्त लेता रहता था और काम करता रहता था। उसकी स्थिति थी कि कर से कर्म करो विधि नाना, पर ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना। हाथ से काम करते रहो और दिल से भगवान का नाम लेते रहो। जिस तरह से बिजली की ट्रेन चलती है, नीचे लोहे के पथ पर उसके पहिए दौड़ते रहते हैं, परंतु उसका संबंध ऊपर बिजली से बना रहता है, वैसे ही महान पुरुषों के मन का संबंध परमात्मा से जुड़ा रहता है और उनकी जीवन की गाड़ी इस संसार के धर्म पथ पर चलती हुई अपने कर्तव्य की परिपूर्ति करती है। ऐसे ही वो भक्त था, भगवान के भजन में विलय रहता था। प्रारब्धवश बाई चांस वो दीवार गिर गई और दीवार गिरने से अनेक मजदूर भी, और वो भी दीवार के नीचे आकर शरीर शांत हो गया। जिस समय ज्ञानेश्वर जी ने ये सुना, ज्ञानेश्वर जी के वो भक्त थे, उनके जमाने की कथा है, तो वो अपने साथियों को लेकर वहां आए और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जब उनके शरीर को तलाश करने लगे तो ठटरी मात्र रह गए थे शरीर। दीवार की सफाई करने पर कई शरीर निकले, तो उन्होंने सोचा कि उस भक्त का शरीर कौन सा है। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम अपना कान लगाकर हड्डी की ठटरी से आवाज सुनो, जिससे आवाज आ रही हो भगवान के नाम लेने की, जिससे प्रभु स्मरण का भाव प्रकट हो रहा हो, बस समझो वही उस भक्त का शरीर है। और सचमुच एक ठटरी से भगवान के नाम की आवाज निकल रही थी। यानी हृदय का प्रभाव शरीर पर भी इतना पड़ता है, हृदय का प्रभाव जिस देश में व्यक्ति रहता उस पर भी इतना पड़ता है, जिस जगह पर व्यक्ति रहता है उसका भी इतना प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति को भगवान के नाम की ध्वनि उस जगह से आती। जब उस ठटरी से भगवान के नाम की ध्वनि आई तो निश्चित कर लिया गया यही उस भक्त का शरीर है, और ज्ञानेश्वर जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सो मेरे मित्रों, अपना हृदय परमात्मा से लगाकर देखिए तो सही, परमात्मा की कृपा को अपने आप में आने दीजिए तो सही। आप देखेंगे चारों ओर का वातावरण पावन पावन तर पावनतम होता हुआ चला जा रहा है, और आपकी नस नस से एक एक खून के जो उसके अंदर नब्ज की तरह से चलना होता है, हर एक से भगवान का नाम निकलना प्रारंभ हो गया है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भगवान शंकर की महिमा बता रहे हैं, प्रभु जो देश
आपके निवास स्थल से पावन हुआ हो, जो जन समुदाय आपके सामीप्य से पावन हुए हों, जो दिशाएं आपकी कृपा से भरपूर हुई हों, जो पर्वत आपके निवास से सुशोभित हुआ हो, हे प्रभु उन सब लोगों की बुद्धि आपके चरणों में अपने आप ही टिक जाती है। और ऐसी जगहों पर आकर, ऐसी पर्वतों पर आकर, ऐसी नदियों के समीप आकर, ऐसे सुस्थलों के पास आकर आदमी का मन जरूर एकाग्र हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, अपने लक्ष्य में लग जाता है। इसलिए प्रभु आप तो कृपा के सागर हैं, जो भूतकाल में पुण्य एकत्रित हमने किए हैं और जो वर्तमान में हमसे पुण्य हो रहा है, उस सब का फल आपकी सेवा है प्रभु, आपके दर्शन। हम समझते हैं कि जब तक जन्म जन्मांतर के व्यक्ति के पुण्य एकत्रित नहीं होते, जब तक व्यक्ति वर्तमान में धर्म के पथ पर आरूढ़ नहीं होता, तब तक महान पुरुषों का साथ नहीं मिलता है। पहले तो इस पथ में रुचि कहाँ होती है, इस रास्ते में हर एक की रुचि नहीं होती। तुलसी पिछले पापते हर चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के अंश में भूख विदा है जाए। जैसे किसी को जरा सा बुखार चढ़ जाए तो उसी में उसकी भूख भाग जाती है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार पिछले पापों का ही फल है कि व्यक्ति का मन सत्संग में नहीं लगता, व्यक्ति का मन सत्संग में एकाग्र होके नहीं देता, भगवान के नाम में नहीं टिकता। ये पिछले जन्मों के पाप का ही फल है। और वर्तमान में भी जिनकी रुचि संसार में पड़ी हुई है, वर्तमान में भी जिनका मन संसार में भटक रहा है, वर्तमान में भी जो संसार के इन भोगों को ही अवलोकन कर रहे हैं, उनका मन कहाँ भगवान के चरणों में लगता है। अरे ये तो अनेकानेक जन्मों के पुण्यों का फल है जो आपकी इधर रुचि हुई है। नहीं तो मैं देखता हूं कितने ही लोग यहाँ आते हैं, इधर देख उधर देख उधर देख, भाग गए, थोड़ी देर को आए और चले गए। क्यों? उनका मन लगे कहाँ? इसलिए मुनि वशिष्ठ कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य आकर और वर्तमान जन्म का तप आकर इकट्ठा हुआ है। इसलिए हे महेश आपके दर्शन हो रहे हैं और आपका स्मरण हो रहा होता है तो भी पुण्य का ही फल है। सो ज्ञानामृतैक कलशो, क्या शब्द प्रयोग किया है। हे प्रभु आप ज्ञान के अमृत के कलश हैं, जिसमें ज्ञान का अमृत रखा जाता है। महान पुरुषों में क्या रखा जाता है, भक्तों में क्या रखा जाता है। जैसे लोभी में लोभ के सिवा और कुछ नहीं रखा जाता, जैसे मोही में मोह के सिवा और कुछ नहीं रखा जा सकता, जैसे कामी में काम के सिवाय, क्रोधी में क्रोध के सिवाय कुछ और नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार भगवत भक्त में भगवत प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं रखा जा सकता। और चीज आएगी ही नहीं, सब वापस चली जाएगी। क्योंकि अंदर हमारे चुंबक लगे हुए हैं और वो चुंबक ऐसे लगे हुए हैं जैसे चुंबक को मिट्टी के ऊपर घुमा दीजिए तो उसमें जो लोहे के कण हैं उनको वो पकड़ता है और चीज को नहीं पकड़ता। उसी प्रकार हमारा हृदय भी जैसी हमारी भावना है उस भावना के हिसाब से ही पदार्थों को पकड़ता है, और अगर भावना न हो तो अच्छे पदार्थ पकड़ में आते ही नहीं। इस शहर में बहुत सी चीजें, बॉम्बे में, लेकिन कोई भक्त आएगा दूर से चलकर उसे फौरन पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सत्संग होता है, कहाँ कहाँ महान पुरुषों का निवास है, कहाँ कहाँ कथा सुनने को मिलती है, उसको फौरन पता लग जाएगा। कोई शराबी आएगा तो उसे फौरन पता लग जाएगा कहाँ कहाँ शराब की दुकान है और कहाँ कहाँ ऊट पटांग दुकान है। कोई खाने की इच्छा वाला आ जाएगा तो कहेगा मिठाई की दुकान कहाँ कहाँ है, सब पता लग जाएगा। तो इस प्रकार अपनी अपनी भावना के हिसाब से, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, अपने अपने अभ्यास के हिसाब से व्यक्ति को संसार में से सारी चीज मिल जाया करती है। सो मेरे मित्रों, जैसे कि एक भक्त में भक्ति के सिवाय, प्रेम के सिवाय दूसरी चीज आती नहीं है, जैसे एक ज्ञानी में ज्ञान के सिवाय दूसरी चीज प्रवेश करती ही नहीं है। हे प्रभु आप तो ज्ञान की अमृत के कलश हैं, कहीं बाहर से ज्ञान नहीं आया आप में अपने स्वरूप का बोध अपने आप ही विराजमान है। और ये कलश ऐसा है जो लोगों को हर वक्त इस अमृत को पिलाता रहता है। आपकी वाणी के स्रोत से, आपके हृदय के कलश में से जो ज्ञान का अमृत भक्तों को प्राप्त होता है
उससे करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत भक्त पार हो गए हैं। सो हे प्रभु, आप ज्ञान अमृत के कलश हैं। और हे प्रभु, धृति ज्योतिष्णा निशाकर, क्या सुंदर शब्द है। यानी धैर्य रूपी आप ज्योतिष्णा के चंद्रमा हैं। जैसे चंद्रमा से चांदनी निकलती है, चंद्रमा से चांदनी निकलती है, वैसे आपसे धैर्य की चांदनी प्रकट होती। अरे भगवान शंकर का धैर्य कितना महान है, जरा देखिए तो सही, कितना धीरज है उनमें। एक और तो सांप उनके गले में पड़े हुए हैं, देख रहे हो ना सांपों को, और दूसरी ओर मोर उनके पुत्र का वाहन घूम रहा है, जिनका आपस में बैर है। एक और तो देवी का वाहन है पार्वती का शेर, और दूसरी ओर उनका नंदी गण है, शेर में और बैल में आपस में बैर है। एक और तो अग्नि है तीसरे नेत्र के रूप में, और एक और गंगा है जल का, और उनका आपस में बैर है। इस प्रकार से एक और विष है तो दूसरी ओर चंद्रमा है जिससे अमृत टपकता है। ये सारी विरोधी विरोधी बातों में भूतनाथ भूतों के बीच में रहते हुए भी कितने शांत रहते हैं। आपको तो लगता है संसार की प्रलय करते हैं, आपको तो लगता है सारी दुनिया भर की बीमारियां उनके चारों तरफ रहती हैं, आपको तो लगता है भूत प्रेत पिशाचों के बीच में बैठे हुए हैं। ये सब कुछ आपका कहना ठीक है, लेकिन फिर भी उनका धैर्य ऐसा है कि वो भगवत प्रेम से डामाडोल नहीं होते, वो आत्म स्थिति से डामाडोल नहीं होते, वो समता से डामाडोल नहीं होते, वो अपने स्वरूप से डामाडोल नहीं होते। कितना उनका धैर्य है कि विपरीतताओं में भी वो अपने आप में विराजमान रहकर रहते हैं। सो प्रभु, धैर्य रूपी चांदनी जिस चंद्रमा से निकलती है वो आप चंद्रमा है। हे करुणानिधान, अपवर्ग पुर द्वारम, और मुक्ति के आप मुख्य दरवाजे, मुक्ति के आप मुख्य दरवाजे गोपुर हैं। इस प्रकार एक बड़ा दरवाजा होता है, बड़ा गेट होता है, सो आप मुक्ति के बड़े दरवाजे हैं। आपका भजन करने से, आपका पूजन करने से, आपका पाठ करने से, आप में प्रेम लगाने से मुक्ति के दरवाजे खुल जाते। इस प्रकार हे प्रभु, आप अपवर्ग पुरद्वारम, अपवर्ग रूपी नगर के दरवाजे हैं। और तद अनुस्मरणम प्रभु, आपका स्मरण ये सब कुछ प्रदान करता है, ज्ञान के अमृत का कलश भर देता है, धैर्य की चांदनी को हृदय में ले आता है, स्वर्ग के मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। ये प्रभु आपके स्मरण का फल है प्रभु। और तद अनुस्मरणोदार चिंतामणि मता मया सर्वासाम अपवाम मूर्तिम दत्त भूत पदे पदम। हे प्रभु, आपके स्मरण से, आपके स्मरण से, उदार चिंतन से प्रभु मुझे एक ऐसी, जिसको कहते हैं एक मणि होती है ना, जो चाहो वही मिल जाए उस मणि से, चिंतामणि जिसको बोलते हैं। सो मुझे वो चिंतामणि आपके उदार स्मरण से प्राप्त हुई है, आपके भजन से प्राप्त हुई है, आप में प्रेम लगाने से प्राप्त हुई है कि जो मैं चाहता हूं वही हो जाता है। चिंतामणि का तात्पर्य जो मणि जो सोचो वही दे देवे, ऐसी चिंतामणि मुनिराज वशिष्ठ के पास से। शायद आपने न सुना हो, मैं आपको एक सुनाता हूं वशिष्ठ जी की महिमा। एक बार विश्वामित्र जी अपनी फौज समेत, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगिणी सेना को लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में आ गई। वशिष्ठ जी ने महाराजा विश्वामित्र का बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनकी पूरी सेना को भोजन कराया। हाथियों को हाथियों का खाना, घोड़ों को घोड़ों का खाना, रथों के ठिकाने रखने की स्थिति, और पैदलों को पैदलों का खाना, जैसा जो था उसके लिए यथा योग्य भोजन कराया। विश्वामित्र जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी फौज को भोजन कराना, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, लगता है कोई खास चीज इनके पास है। तो उन्होंने मुनि वशिष्ठ से पूछा, प्रभु एक बात बताइए, आपने इतनी बड़ी फौज का स्वागत सत्कार कैसे किया? उन्होंने कहा, हमारे पास में कामधेनु है,
कामधेनु ऐसी है कि ये जो हम चाहते हैं वही मिल जाता है, इसलिए तुम्हारी सेना के यहां तीनों लोग भी अगर आ जाएं तो हम उनको भोजन करा सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, कामधेनु तुम्हारे पास है? बोले हाँ मेरे पास है। तो कामधेनु हमें दीजिए। अरे तुम जंगल में रहने वाले, कंदमूल फल खाने वाले, तुमको कामधेनु की क्या आवश्यकता है? कामधेनु हमको चाहिए। हमको इतनी बड़ी सेना का पालन करना पड़ता है, हमको इतनी बड़ी प्रजा का पालन करना पड़ता है, हमको इतनी तनख्वाहें लोगों को देनी पड़ती, हमें इतने वस्त्रों का इंतजाम करना पड़ता है, हमको दुनिया की देखरेख करनी पड़ती है, इसलिए वो कामधेनु हमारे पास होनी चाहिए। वो कामधेनु तुम रख के क्या करोगे? उन्होंने कहा, भाई विश्वामित्र जी बात है, वो कामधेनु जो है ना वो तो तप से मिलती है। जिसने तप किया है, जिसने साधना की है, उसी को मिलती है। कोई ऐसे ले दे के थोड़ी दी जाती है कि मैं तुम्हें दे दूं और ले जाओ। तो कहने लगे, दोगे नहीं? बोले नहीं, तप करने से मिलती है। कहने लगे, अगर मैं जबरदस्ती ले जाऊं तो? भाई वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप राजा हैं, चाहे जो कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन ये न्याय की बात नहीं है कि एक राजा प्रजा की चीज को इस तरह से छीन के ले जाए, और वो भी एक महात्मा की चीज को छीन के ले जाए। कहने लगे, हम नहीं जानते कौन महात्मा है कौन अनात्मा है, हमको कामधेनु चाहिए। और उन्होंने सेना को कहा कि कामधेनु पकड़ो और ले चलो। जब कामधेनु को पकड़ के ले जाने लगे तो कामधेनु पूछने लगी, क्यों मुनिराज आपने मुझे दे दिया है इनको? बोले नहीं, मैंने तो नहीं दिया है, पर मैं क्या करूं, जबरदस्ती कर रहा है ये। अच्छा जबरदस्ती कर रहा है तो मैं इसका अगर अपने तरीके से मुकाबला करूं? बोले करो। तो गाय में से ही तरह तरह की सेनाएं निकली, कुछ उनके मुख से निकली, कुछ उनकी नाक से निकली, कुछ उनके गोबर से निकली, कुछ उनके पेशाब से निकली। इतनी तरह की सेनाएं निकली। कहते तो ये है मुगल, पठान, शक, हूण, किरात वगैरह सारी सेनाएं उनमें से ही गौ में से, कामधेनु में से प्रकट हुई। और उन्होंने विश्वामित्र जी का वो हाल किया, उनकी सेना को मार मार के खदेड़ दिया। बोलो सच्चिदानंद। कई लोग इतने सो रहे हैं, इतनी मारपीट होने पर, लड़ाई होने पर भी आंखें नहीं खुलती। हद हो गई भाई। वहां चतुरंगिनी सेना की लड़ाई हो रही है, लेकिन इनकी टोपी नीचे यूं ही पड़ी हुई है, नींद नहीं खुल रही है, कमाल की निद्रा है। तो जब विश्वामित्र जी की सारी सेना भाग गई तो स्वयं विश्वामित्र जी ने हथियार उठाए और वशिष्ठ जी के ऊपर प्रहार किया। पर वशिष्ठ जी के पास में एक ऐसा दंड था जिसको क्षमा दंड कहते हैं। वो क्षमा का हथियार, तप का हथियार उन्होंने उठाया और विश्वामित्र जी का हर हथियार फेल हो गया। उस क्षमा के हथियार के सामने सारे हथियार वापस चले गए। तो उन्होंने कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्राह्मणम बलम ही बलम। इस क्षत्रिय बल को धिक्कार है। सेना होते हुए भी, हथियार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं हार गया हूं। मैं ब्राह्मण बल प्राप्त करूंगा। ब्राह्मण बल श्रेष्ठ बल होता है। तो विश्वामित्र जी ने राज का परित्याग करके, सेना का परित्याग करके बहुत बड़ा तप किया और उसके फल स्वरूप उनको ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त हुआ। वो भी कहानी में आपको जरा बताता चलूं, बड़ी अच्छी बात है। जब महर्षि विश्वामित्र तप करते करते बड़े प्रसिद्ध हो गए, देवता तक भी उनका रौब मानने लगे। सब लोग ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि कहने लगे, लेकिन वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, वो केवल राजऋषि कहते रहे। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहता है, और इस चक्कर में उन्होंने एक राजा को जो सांप लगा हुआ था, उनके 100 पुत्रों का भोजन करा दिया। राक्षस शरीर उसको मिल गया था। तब भी विश्वामित्र जी के इस अपकृत्य पर भी मुनिराज वशिष्ठ ने कोई क्रोध नहीं किया, क्षमा ही धारण किए रखी, लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। एक रात को इन्होंने सोचा कि आज मैं वशिष्ठ को समाप्त कर दूंगा और फिर ब्रह्म ऋषि पद मेरे हाथ में, मेरी झोली में आ जाएगा। सब ब्रह्म ऋषि कहते ही हैं, वशिष्ठ नहीं कहता है। तो रात्रि को जाकर उन कुटिया के समीप एक पेड़ के पीछे छिप गए और सोचा जब ये सो जाएंगे तो इनको खत्म कर दूंगा। उस समय अरुंधति, वशिष्ठ जी की घरवाली और अरुंधति बातचीत, यानी वशिष्ठ जी बातचीत कर रहे थे। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में दैदीप्यमान 16 कलाओं से युक्त अत्यंत शोभा पा रहा था।
मुनिराज वशिष्ठ ने देखा और कहा, देखो अरुंधति, कितना सुंदर चांद है। अरुंधति कहने लगी, प्रभु आज 16 कला संपन्न चंद्रमा परिपूर्ण हुआ है। देखिए शरद ऋतु का ये पूर्णिमा, चारों ओर आनंद ही आनंद बरस रहा है। प्रभु आपने ऐसा चंद्रमा जैसा तेज किसी का देखा है? मुनिराज वशिष्ठ कहने लगे, विश्वामित्र का तेज इस समय चंद्रमा से भी अधिक है। विश्वामित्र जी के तप से तीनों लोग थरथरा रहे हैं। विश्वामित्र जी का तप सबसे आगे बढ़ गया है। विश्वामित्र जी ने पेड़ के पीछे छिपे छिपे ये सुना कि देखो मैं जिसका विनाश करने के लिए तैयार हूं और वो मेरी प्रशंसा करता है बाद में, मैं कितना निकृष्ट व्यक्ति हूं, मेरा मन अभी तक रजोगुण से ऊपर नहीं उठ पाया है। तो बाहर निकले और जाकर के उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत, और उन्होंने कहा, ब्रह्म ऋषि। उन्होंने कहा, अब तक आपने ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा? कि जब हथियार लेके आते थे, क्रोध से संयुक्त होकर आते थे, द्वेष को हृदय में लेकर आते थे, तो मैं तुम्हें ब्रह्म ऋषि कैसे कहता? तुम राज ऋषि ही थे। लेकिन आज तुमने अपने उस पाप का प्रायश्चित करते हुए अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को झुका दिया, अपने आप को हमारे चरणों में डाल दिया। तो ब्रह्म ऋषि के यही लक्षण होते, तो ब्रह्म ऋषि हो। इस प्रकार मुनिराज वशिष्ठ देखिए कितने धैर्यशाली हैं और किस प्रकार से उनमें यानी काम धनु उनके पास है। सो वही कह रहे हैं, प्रभु आपके स्मरण से व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाती है और जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। हे करुणानिधान, जिसने आपने जिस पर कृपा करके जिसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, हे प्रभु वो अभय हो गया, तीनों तापों से छुट्टी पा गया। इत्युक्त्वा सुप्रसन्नम तम भगवंतम महेश्वरम अवोचम प्रणतो भूता मदवाम तदिदम शृणु। हे राम, जब मैंने भगवान शंकर की इतनी स्तुति की, प्रार्थना की, अर्चना की, वंदना की, पूजन किया, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुझ झुकने वाले के लिए उन्होंने अपनी सुंदर वाणी से ये कहा, भगवान तद प्रसादेन पूर्णामे सकला दिशः किंतु पृच्छामि देवेश संदेहम तत्र निर्णयम। भगवान शंकर ने कहा, भाई हम इतनी दूर से आए हैं, तुमने इतना हमारा पूजन किया है, अब तुम हमसे मांगो, कुछ मांगना चाहते हो तो। हमारा आना बेकार नहीं जाता है। बादल का आकर न बरसना संभव है, लेकिन हमारा आना और कुछ न देना वो असंभव है। हम आए हैं, तुम मांगो। तो जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो हमने उनके कृपा से अपने को अभिभूत समझते हुए कहा, प्रभु तत्प्रसादेन पूर्णामे सकला दिशा, आपके चरण कमलों की कृपा से हमारी सारी आशाएं परिपूर्ण हो गई, कोई इच्छा हमें बाकी नहीं रह गई है। हे सर्व पाप क्षय करवम सर्व कल्याण वर्धनम। हे प्रभु, आप तो समस्त पापों का अपहरण करने वाले, समस्त कल्याणों को प्रदान करने वाले हैं। अगर आप प्रसन्न ही हैं तो कुछ उपदेश का प्रसाद हमारी झोली में डालते जाइए। बोलो सच्चिदानंद। उपदेश का ब्रूहि प्रसन्नया बुद्ध्या, प्रसन्न चित्त से प्रभु। अरे डॉक्टर बढ़िया न हो और मरीज से ठीक ढंग से न बोले, मरीज का ठीक तरह से उपचार न करे तो बेचारा क्या ठीक होगा। तो वैसे ही है प्रभु, प्रसन्न चित्त से आप कृपा करके हमारे को उपदेश दीजिए। बोले क्या उपदेश दूं? देवार्चनम विधानम तत्कीदृशम भवति प्रभु, शृणु ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ देवार्चनम अनुत्तमम। एक प्रभु एक बात बताइए कि एक तो ये मेरे संदेह का निवारण कीजिए कि सबसे बड़ा देवता कौन सा है, और कृपा करके ये बताइए कि उस देव का अर्चन कैसे किया जाए। देवार्चन विधानम तत् कीदृशम भवति प्रभु,
वो जो सबसे बड़ा देव है जिसे मैंने पूछा है प्रभु, वो देव कौन है और उसका पूजन कैसे होता है? हे प्रभु, ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर हर एक में श्रेष्ठ, सारी विद्याओं से निकली। अगर व्याकरण देखो तो व्याकरण के 14 सूत्र उनके डमरू से निकले। यदि भक्ति देखो तो वो उनकी कृपा से प्रकट हुई है। अगर नित्य देखो तो नाच डांस भी उनसे प्रकट हुआ है, और साहित्य वो भी उनसे प्रकट हुआ है, सब कुछ उनसे प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान शंकर जगत गुरु हैं। भगवान विष्णु जगत इष्ट हैं और भगवान शंकर जगत गुरु हैं। जब जब उपदेश देने के लिए प्रकट हुए हैं, शिक्षा देने के लिए, तो भगवान शंकर अवतार लिए। संसार के संरक्षण के लिए विष्णु भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन संसार में कल्याण का उपदेश देने के लिए भगवान शंकर ने शंकराचार्य जी के रूप में, दुर्वासा के रूप में और कई रूपों में अवतार लिया है। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके आप हमें ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ देवार्चन विधि सुनाइए। यहां तक मैं आपको भूमिका रूप से खींच कर लाया हूं। आज 11वां दिन है। इन 11 दिनों में मैंने केवल ये भूमिका बनाई है जो आपको सुनाना चाहता हूं उस चीज की, क्योंकि सुनने वाले मुनिराज वशिष्ठ और कहने वाले भगवान शंकर, और सबसे बड़े देव का उपदेश, उनके पूजन की विधि, ये सारी चीजें कितनी महान है, जरा सोचिए तो सही आप। सबसे बड़ा देव कौन सा है और उसका उपदेश भगवान शंकर कर रहे हैं और सुन रहे हैं मुनि वशिष्ठ, और आगे भगवान श्री राम को सुनाएंगे। कथा कई जगह चल रही है। हमारी कथाएं 4-4, 5-5, 6-6 घाटों पर चलती। जैसे ये कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसको एक घाट पर मुनिराज वशिष्ठ भगवान श्री राम को सुना रहे, एक घाट पर इसको विश्वामित्र जी भरद्वाज को सुना रहे, और एक घाट पर भगवान शंकर वशिष्ठ जी को सुना रहे, और चौथे घाट पर हम तुम्हें सुना रहे हैं। कितने घाट हो गए? 4 घाट हो गए। हमारी कथाओं के ये 4 घाट हैं। कोई भी कथा हो, जितनी महान कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा को विचार कर देखें, रामायण की कथा को विचार कर देखें, वहां 4 घाट जरूर हैं। जैसे कोई तालाब हो और उसके 4 घाट हो, नीचे जाने की सीढ़ियां 4 तरफ से, वैसे ये 4 घाट हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक घाट पर धर्म, दूसरे पर अर्थ, तीसरे पर काम, चौथे पर मोक्ष। ये 4 घाटों से चारों प्रकार के व्यक्तियों का कल्याण इन कथाओं से होता है। इस प्रकार ये कथा भी 4 घाट वाली कथा है, और उनमें से एक घाट पर आप भी बैठे हुए, एक घाट पर आप भी बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। तो भगवान शंकर इस कथा को 3 घाट तो आपकी समझ में स्पष्ट आ ही रहे हैं। वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे हैं, भगवान शंकर वशिष्ठ जी को सुना रहे, हम आपको सुना रहे, और यही कथा विश्वामित्र जी भरद्वाज को सुना रहे। ये उपदेश दिया है मुनिराज वशिष्ठ ने, और कविता है ये वाल्मीकि जी की। किसकी कविता है? वाल्मीकि जी की। बल्कि वाल्मीकि जी ने ये कथा भरद्वाज जी को सुनाई है। इसलिए ये 4 घाट हैं इसके विशेष। आइए अब एक घाट वाली कथा भगवान शंकर जो सुना रहे हैं वो सुनिए। न देव पुंडरीकाक्षो न च देवास्त्रलोचन, न देवो देह रूपो ही न देवश्चित्त रूपकः, अकृतम अनादि अनंतम देवतम देव उच्यते, देवनम देव उच्यते। भाई एक बात आपको बताऊं, कुछ लोग यहाँ भक्त लोग बैठे होंगे जिनके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, कुछ लोग भक्त लोग बैठे होंगे जिनके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों भाई सोने वालों, कौन कौन सो रहे हैं? हाथ उठाओ। कोई देवी देवता हाथ नहीं उठाएगा भाई सोने वाले? अजी तुम सुनाई जाओ, तुम्हें क्या लेना देना? बस यही लेना देना है, जो ले रहा जो दे रहा हूं वो आप ले में, ये लेना देना है। और ये आप तभी हो सकता है जब आप जाग के सुनेंगे। अब मैं तुम्हें कथा सुनाई जाऊं, टेप रिकॉर्डर थोड़ी हो कि टेप रिकॉर्डर लगा दिया और आप झाड़ू लगाती रहे, बच्चे खिलाती रहे, सोते रहे, जागते रहे और बेचारा बच रहा है। मेरा कर्तव्य है मैं आपको जगाकर सुनाऊं। भगवान शंकर भी बड़े परेशान थे इस बात से। बार बार पार्वती जी सो जाती थी,
भगवान शंकर कथा सुनाते हैं और पार्वती जी बीच में नींद मारने लगती है। और कई बार नुकसान हुआ भगवान शंकर को। आपने सुखदेव जी की कथा सुनी है ना, भगवान शंकर कथा सुना रहे और पार्वती जी सो गई और सुखदेव जी तोते के रूप में पहले अंडे में थे, वहां कथा सुनते रहे और हूं करते रहे। शंकर भगवान ध्यान में मस्त होकर कथा सुनाते रहे कि हाँ पार्वती जी हूं कर रही है, पर पार्वती जी तो सो गई, वो हूं तो वो अंडे में बैठा हुआ तोता कर रहा था। फिर उसके बाद में अंडे से बाहर निकल आया, सुनते सुनते वहां भी हूं और पार्वती जी की नींद खुली। कहने लगे भगवान जी वहां के बाद आपने क्या कहा? कहने लगे तुम्हारा सिर कहाँ गई थी तुम? मुझे तो नींद आ गई प्रभु, लेकिन ये हूं कौन कर रहा था कि मुझे पता नहीं। उन्होंने ध्यान दे के देखा तो वो तोते का बच्चा हूं कर रहा है। तो उन्होंने त्रिशूल उठाया और कहा बिना दक्षिणा के सबका सब ज्ञान ले गया, न मत्था टेका, न गुरु माना, न दक्षिणा दी और ज्ञान लेके भाग गया। तुझे मारूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आगे भगवान शंकर पीछे पीछे जाते जाते यही व्यास जी के आश्रम में घुस गए और व्यास जी की जो कहते तो धर्म पत्नी है अरणी, उनमें तोते का शरीर छोड़ के प्रवेश कर गए। और भगवान शंकर भी वहीं त्रिशूल गाड़ के बैठ गए कि निकल बाहर तो निकलेगा। 16 साल तक वो गर्भ में रहे, वो त्रिशूल गाढ़े रहे। भगवान विष्णु ने आके समझाया, इतना गुस्सा नहीं किया करते प्रभु, आप क्या कर रहे हो? अब ज्ञान लेगा वो मरेगा तो है नहीं। अब जो ज्ञान आपने दिया है वो तो ऐसा है किसी चीज से मरने वाला नहीं। आप गुस्सा करते फिर क्या बिगड़ेगा उसका? अरे उसको बेचारे को 16 साल हो गए, 10 महीने में बाहर निकल आते हैं, 11 महीने में निकल आते हैं, अब उसे 16 साल हो गए, निकलने दो ना बाहर। भगवान शंकर को ठंडक सी पड़ी और वो तो त्रिशूल लेके चले गए। भगवान विष्णु ने कहा अब तो बाहर निकलो पुत्र। कि नहीं निकलू तो सही, अभी एक और बैठी है। बोले कौन बैठी? कि माया बैठी है, निकलते ही पकड़ लेगी। कहने लगे तुम बाहर निकलो, तुम्हें माया चिपटेगी ही नहीं। तो श्री सुखदेव जी बाहर निकले और हवा लगते ही 16 साल के हो गए और न उनमें माया न उनमें मोह, सीधे जंगल की तरफ चले गए। व्यास जी ने पीछा किया, पेड़ों ने कहा अरे क्यों भाग रहे हो? तुम पढ़े लिखे विद्वान, तुमने इतने ग्रंथ लिखे, तुम मोह तक दूर नहीं कर सके। लेकिन फिर भी व्यास जी से नहीं रहा गया। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं, जब श्री सुखदेव जी गए तो नंगी ही उन्होंने उनके दर्शन करने के लिए दौड़ लगाई। लेकिन व्यास जी जब आए तब कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने कहा मेरे जवान लड़के को देखकर तो तुमने कपड़े पहने नहीं और मुझे देखकर कपड़े पहन लिए। कि प्रभु बुरा मत माने, वो भले जवान था लेकिन उसके हृदय में स्त्री और पुरुष का पता ही नहीं था, स्त्री कौन होती है पुरुष कौन होता है। वो तो जबरदस्ती निकल जाता अगर हम न जाती। लेकिन आप तो बुढ़े भले, लेकिन पापड़ सारे बेल रखे हैं, आपने जानते हैं कि स्त्री है कि पुरुष है, इसलिए आपके सामने कपड़े पहनने बहुत जरूरी थे। इतना पीछा किया लेकिन श्री सुखदेव जी ने देखा आप जा ही नहीं रहे हैं तो बैठ गए और कहने लगे बोलो क्या चाहते हो? बेटा हमारा नाम चलाओ। हमने अपने पिताजी का पराशर का नाम चलाया, तुम हमारा नाम चलाओ। कहने लगे नहीं तो हमसे क्या नाम चलेगा? तुमने महाभारत लिखी, तुमने 18 पुराण उपपुराण लिखे, तुमने ब्रह्म सूत्र लिखा, उससे तुम्हारा नाम नहीं चला, हमसे नाम चलेगा। तब उन्होंने एक कथा सुनाकर, कथा बड़ी लंबी है फिर सुनाऊंगा कभी, वो कथा सुनाकर उनके मोह को दूर किया और उनके पीछे किया। तो इस प्रकार ये नींद ऐसी है कि पार्वती तक को आ जाती है। तो आपका भी दोष नहीं, पर भगवान शंकर की तरह से मैं तो जगाऊंगा ही। भगवान शंकर बार बार कहते सावधान सुन धर्मन माही, सावधान हो और इस कथा को सुनकर के मन में धारण कर। तो इस प्रकार सो मत जागो। अब इतनी दूर से जब आए हो तो फिर जाग के ही बैठो। तो बात चल रही है, भगवान शंकर का उपदेश प्रारंभ हो रहा है। कहते न देवः पुंडरीकाक्षो न च देवास्त्रलोचनः न देवो देह रूपो ही न देव चित्त रूपकः अकृत्रम अनाद्यंतम देवनम देव उच्यते। न तो देव पुंडरीकाक्ष कमल नेत्र भगवान विष्णु ही और न देव तीनों आंखों वाले भगवान शंकर हैं। देहधारी कोई, देह रूप से कोई देव नहीं है और चित्त रूप से भी कोई देव नहीं है। देव है जो अकृत्रिम बनाया गया नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है,
जो अपनी महिमा से तीनों लोगों को दिव्यता दे रहा है, प्रकाशित करता है, वो देव है। और कल ये उपदेश और आपके सामने स्पष्ट करके बताएंगे, बड़ा आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, बैठे बैठे आप ये समझेंगे कि परिपूर्ण हो गए और सारी पूजा हमारी हो रही है, जहां भी हो रही है सब जगह ये एक ही देव, आत्मदेव की पूजा है। कल को आपके सामने रखेंगे और बहुत सुंदर उपदेश है, आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा मजा, फुल मजा, 100% आनंद आपको आएगा। एक भजन सुनिए और फिर इसके बाद आप जयराम जी की कीजिए। मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर, तुम्हें नहीं मिला ना? अरे गाँव मिल जाएगा, क्या हुआ? मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना घर, जिसे समझता था घर अपना, जिसे समझता था घर, वो निकला एक रात का सपना, वो निकला एक रात का, नींद खुली गिल गया वह तो, नींद खुली गिल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो दीवारों का काम नहीं है, दीवारों का काम, दरवाजा कोई आम नहीं है, दरवाजा कोई, खुला खुला दिल गया, मुझे तो अपना घर मिल गया, मुझे तो अपना, अपने घर में राज है अपना, अपने घर में राज है, मन की कोई नहीं कल्पना, मन की कोई नहीं, सुमन मेरा खिल गया, मुझे तो